ओके सर। नमस्कार, वेलकम टू यू उत्तरादेव एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सरेलिज्म फॉर द यूकेपीएससी लेक्चरर एंड एनटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सरेलिज्म की अगर बात करें तो सरेलिज्म जो था, सरेलिज्म एज द मोर इमेजिनेटिव, जो अनकॉन्शियस माइंड्स थिंग्स थे और जो लिटरेचर में, आर्ट्स में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में जो ज़्यादा मोर क्रिएटिविटी लाई गई, मोर इमेजिनेटिव लाई गया, दैट इज कॉल्ड एज द सरेलिज्म। सरेलिज्म का कॉन्सेप्ट एंड्रे ब्रेटन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट, अबाउट सरेलिज्म वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ द डे अबाउट सरेलिज्म। Today we have surrealism. When we talk about surrealism यानी surrealism is related to as the imaginative. Imaginative से surrealism belong करता है. Surrealism is as the creative. तो सबसे पहले जो सरेलिज्म था, सरेलिज्म वॉज अ 20th century art movement. Surrealism was a 20th century arts movement, and not only a arts movement but it was a cultural movement. It was a cultural movement, and that aimed to liberate the unconscious mind. इस सरेलिज्म का जो मेन एम था, इसका मेन एम था कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन जो हमारा मन है या दिमाग है, मस्तिष्क है, उसको ज़्यादा फ्रीडम देना या उसको ज़्यादा लिबरेट करना. इट वॉज द एम ऑफ द सरेलिज्म. सरेलिज्म वॉज फाउंडेड बाय एंड्रे ब्रेटन. एंड्रे ब्रेटन एक राइटर थे और एंड्रे ब्रेटन ने इस सरेलिज्म कॉन्सेप्ट को, सरेलिज्म की थियोरी को फाउंड किया और फाउंड किया इन 1924 में. जो ये सरेलिज्म था, इट वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रायड. सिगमंड फ्रायड की साइकोलॉजी या साइको एनालिसिस थियोरी, जिसमें सिगमंड फ्रायड बात करते हैं इड की, ईगो की और सुपर ईगो की, और इसी पर यानी इड, ईगो और सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट था, इसी पर बेस्ड था सरेलिज्म. सरेलिज्म बेस्ड था अनकॉन्शियस माइंड पर. Surrealists believed the subconscious held a deeper, truer reality. यानी जो सरेलिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो चीज हम अनकॉन्शियसली, जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, माना बात, हम चाहते हैं कि हमारे पास लग्जरी लाइफ हो, तो हम उसे अनकॉन्शियसली चाह रहे हैं. यानी हमारे पास उतना मीन्स तो नहीं है, उतना साधन तो नहीं, लेकिन हम उसको अनकॉन्शियसली चाह रहे हैं. तो जब हम उसको अनकॉन्शियसली चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली हो रहा है और फिर वो हमें सपने के रूप में या जब हम सोते हैं एट दैट टाइम हमें पता चलता है. तो वही ट्रूअर रियलिटी है. सरेलिस्ट कहते हैं कि जो हम सपना देखते हैं, जो चीज़ हम चाहते हैं, वो अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में सेव हो जाता है और वही क्या है, दैट्स अ ट्रूअर रियलिटी. इट वॉज सेड बाय सरेलिस्ट थियरिस्ट. और सरेलिस्ट थियरिस्ट sought to express it through art free from reason, aesthetics and morality. सरेलिस्ट मानते हैं कि जो आर्ट है ये फ्री होनी चाहिए, रीजन से भी, एस्थेटिक से भी और मोरालिटी से भी. जो सरेलिस्ट टेक्निक है, सरेलिस्ट टेक्निक इन्वॉल्व राइटिंग और ड्राइंग रैपिडली.
विदाउट कॉन्शियस थॉट, बिना कॉन्शियस थॉट यानी अनकॉन्शियस थॉट पर ये ज़्यादा बेस्ड है और टैप करते हैं उसको सबकॉन्शियस में. सरलिस्ट वर्क्स ऑफन फीचर अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स. जो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं बिजारे को, ड्रीम लाइक को, और उनके बिजारे थॉट्स और स्टार्टलिंग थॉट्स को जक्स्टापोज करते हैं. जो सरलिस्ट मूवमेंट था, द एम ऑफ द सरलिस्ट मूवमेंट वॉज टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करना, ब्रेक डाउन द बैरियर्स. और जो ड्रीम के बीच में और वेकिंग लाइफ के बीच में, यानी जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में जो एक बैरियर है, उस बैरियर को ब्रेक करना. एंड चैलेंज कन्वेंशनल सोसाइटल नॉर्म्स. और सोसाइटी के जो कन्वेंशनल पारंपरिक नियम है, रूल्स रेगुलेशंस है सोसाइटी के, उनको चैलेंज करना. दैट वाज द मेन एम ऑफ द सरलिस्ट मूवमेंट और सरलिस्ट्स. इस सरलिस्ट का जो मेन राइटर था, मेन क्रिएटर था, इनिशिएटर था, ही वॉज एंड्रे ब्रिटन. और एंड्रे ब्रिटन ने ऑफिशियली सरलिज्म को 1924 में डिफाइन किया और उसने एक सरियल मैनिफेस्टो भी रिलीज किया. और उस सरियल मैनिफेस्टो में वो एंड्रे ब्रिटन सरलिज्म को कहता है एज द प्योर साइकिक ऑटोमेटिज्म. अगर हम नोटेबल आर्टिस्ट्स और वर्क्स की बात करें तो सल्वाडोर डेली का नाम आता है. सल्वाडोर डेली को आप थोड़ा याद रखें. सल्वाडोर डेली known for his meticulous and bizarre dreamscapes such as the persistence of memory. जो सल्वाडोर डेली है वो persistence of memory के लिए जाने जाते हैं. Surrealism is an art and cultural movement that developed in Europe in the aftermath of the World War I, in which artists aim to allow the unconscious mind. इसके आर्टिस्ट ने, सरलिस्ट के आर्टिस्ट ने अलाउ किया कि भाई जो अनकॉन्शियस माइंड है उसकी स्टडी किया जाए. सिगमंड फ्रेड की जो थियोरी थी उस पर बेस्ड थी, टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ऑफन रिजल्टिंग टू द डिपिक्शन ऑफ इलॉजिकल ड्रीम और ड्रीम लाइक सीन्स एंड आइडिया. जितने भी इलॉजिकल आइडिया, जितने भी ड्रीम लाइक आइडियाज होते हैं, उनको इन्होंने अपने सरलिस्ट, अपनी क्रिएटिव राइटिंग में इनिशिएट किया. एंड at the time, the movement was associated with political causes as communism. उस समय ये जो मूवमेंट था ये कम्युनिज्म पर और एनार्किज्म पर बेस्ड था और इन्फ्लुएंस था दादा से. दादाइज्म भी एक मूवमेंट रहा है और दादाइज्म भी एक एवंट गार्ड टाइप का मूवमेंट रहा है और एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रहा है. जो दादाइज्म यानी जो डाडिज्म स्टार्टेड हुआ था, डाडिज्म जो स्टार्टेड हुआ था, दैट स्टार्टेड अराउंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. और इसके जो आर्टिस्ट थे, यानी डाडा के जो आर्टिस्ट थे, इन डाडिज्म के जो आर्टिस्ट थे, ये आर्टिस्ट, डाडिज्म के आर्टिस्ट, इन्होंने रिजेक्ट किया. दे रिजेक्टेड मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी. मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी यानी डाडिज्म वालों ने मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को अपोज किया और सरलिज्म जो था इसी से इन्फ्लुएंस था, डाडा से, यानी डाडा मूवमेंट से या डाडिज्म मूवमेंट से इन्फ्लुएंस था. जो डाडाइज्म वाले भी थे, जो डाडा वाले थे यानी डाडिज्म वाले थे, इन्होंने भी रिजेक्ट किया. दे रिजेक्टेड व्हाट दे रिजेक्ट, दे रिजेक्टेड लॉजिक. इन्होंने लॉजिक को रिजेक्ट किया, इन्होंने रीजन को रिजेक्ट किया, इन्होंने एस्थेटिसिज्म को रिजेक्ट किया और एज वेल एज मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी को भी रिजेक्ट किया. जो टर्म सरलिज्म आई, इट वाज ओरिजिनेटेड विद गुलाम अपोलिनेर. सबसे पहले सरलिज्म टर्म, सरलिस्ट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय एंड्रे ब्रिटन, लेकिन जो ओरिजिनल टर्म थी, टर्म को क्रिएट किया था गुलाम
एपोलिनेयर ने इन 1917 में. तो इट वॉज अबाउट द सरेलिज्म. एक बार वंस अगेन इसका रिवीजन करेंगे कि व्हाट वाज द सरेलिज्म. तो आपको पता है कि सरेलिज्म जिसको इनिशिएट किया गया, सरेलिज्म जिसको इनिशिएट किया गया बाय एंड्रे ब्रेटन के द्वारा. एंड्रे ब्रेटन ने इनिशिएट किया सरेलिज्म को, एंड एंड्रे ब्रेटन ही इसका को फाउंडर है, लीडर है, प्रिंसिपल है, सरेलिज्म का थियरिस्ट है और चीफ एपोलॉजिस्ट भी है. चीफ एपोलॉजिस्ट ऑफ सरेलिज्म वाज एंड्रे ब्रेटन. एंड्रे ब्रेटन ने इस सरेलिज्म को इनिशिएट किया था 1924 में, और ये सक्सेसर थे, यानी सरेलिज्म वाले सक्सेसर थे. दे वर द सक्सेसर ऑफ डाडिज्म. डाडिज्म के सक्सेसर थे, और इन्होंने जितनी भी रिस्ट्रेंट्स थी सोसाइटी पर, जितनी भी सोसाइटी में कंट्रोल था, उसको अपोज किया. इन्होंने रिस्ट्रेंट्स ऑन फ्री क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया, इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजन पर ध्यान दिया, स्टैंडर्ड मोरालिटी पर ध्यान दिया, और सोशल एंड आर्टिस्टिक कन्वेंशन पर ध्यान दिया. सरेलिज्म वालों ने सल्वाडोर डेली की पेंटिंग को अप्रिशिएट किया, और हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं एज कि जो सरेलिज्म है, ये जो सरेलिज्म है, ये एज द क्रिएटिव है, और क्रिएटिव के साथ साथ हम इसको एज अ सुपर रियलिज्म भी कह सकते हैं. वी कैन से एज द सुपर रियलिज्म. सरेलिज्म इज अ सुपर रियलिज्म. और जो सरियल वर्ड है, जो सरियल वर्ड है, सरियल वर्ड का मीन्स है इमेजिनेटिव. समथिंग एज इमेजिनेटिव या समथिंग एज क्रिएटिव. तो सरियल मीन्स एज द इमेजिनेटिव और समथिंग एज क्रिएटिव. सरेलिज्म वाले अगेंस्ट थे. दे वर अगेंस्ट. ये अगेंस्ट थे किसके? दे वर अगेंस्ट द लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग के अगेंस्ट थे, और स्टैंडर्ड मोरालिटी के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट द स्टैंडर्ड मोरालिटी. और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो एंड्रे ब्रेटन है, उसकी नेशनलिटी, यानी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ एंड्रे ब्रेटन. तो एंड्रे ब्रेटन की जो नेशनलिटी है, ही वाज एज द फ्रेंच राइटर. जो सरेलिस्ट वाले थे, सरेलिज्म वाले थे, जो सरेलिज्म वाले थे, तो इन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग पर फोकस किया. ऑटोमेटिक राइटिंग पर फोकस किया, यानी दे फोकस्ड ऑन ऑटोमेटिक राइटिंग. और जब इन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग पर फोकस किया, यानी इन्होंने कहा कि द राइटिंग विदाउट एनी कंट्रोल. ऑटोमेटिक राइटिंग यानी द राइटिंग विदाउट एनी कंट्रोल, बिना कंट्रोल के. और बिना कंट्रोल के अगर कोई राइटिंग हो रही है,
इसका मतलब है दैट राइटिंग इज नेचुरली गोइंग, और राइटिंग विदाउट एनी कंट्रोल यानी जो राइटिंग यानी नेचुरली आ रही है। इन्होंने ब्रोकन सिंटेक्स पर ध्यान दिया, यानी जैसा हमारा मन करेगा हम वैसा करेंगे, जैसा हमारा मन करेगा हम वैसा लिखेंगे, यानी हम चाहे कॉन्शियस होकर लिखें हम चाहे अनकॉन्शियस होकर लिखें, यानी फ्री लॉजिक पर इन्होंने ध्यान दिया। इन्होंने सरेलिज्म वालों ने फ्री लॉजिक पर ध्यान दिया। दे फोकस्ड ऑन फ्री लॉजिक, ब्रोकन सिंटैक्स। फ्री लॉजिक यानी नॉन लॉजिक, यानी सोच समझ के नहीं लिखना है, सोच समझ के नहीं करना है, सोच समझ के क्रिएटिविटी नहीं करना है, बिना लॉजिक के, नॉन लॉजिक होकर के, ड्रीम लाइक होकर के, नाइट मैरिज सीक्वेंस होकर के, और जक्स्टापोज ऑफ बिजारे होकर के, यानी अनरिलेटेड इमेजेस के थ्रू। और आर्बिट्ररी इन्होंने क्या, आर्बिट्ररी यानी हर कोई अपने अकॉर्डिंग समझता है, कोई कैसा समझता है कोई कैसा समझता है, और हर किसी में अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है, हर कोई आदमी अलग अलग जैसे समझता है, और ये सारी चीजें ऑल आर रिलेटेड इन सरेलिज्म। और जब इन्होंने स्टैंडर्ड मोरालिटी पर ध्यान दिया, जब इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के पीछे जाते थे, तो हमारी जो क्रिएटिविटी होती थी वो फ्री नहीं होती थी पहले। लेकिन इसके बाद अवंटगार्ड राइटर आए, डाडिज्म वाले आए, सरेलिस्ट वाले आए, इन्होंने फोकस किया, इन्होंने कहा कि भाई राइटिंग्स में, क्रिएटिविटी में फ्रीडम मिलनी चाहिए। और अगर कुछ एमिनेंट राइटर्स की बात करें इसके सरेलिज्म की, तो द एमिनेंट राइटर्स वर एज द एमिनेंट राइटर्स। एक तो आपको पता ही है एंड्रे ब्रेटन है, दूसरा लुइस एरागोन है, और तीसरा जो हमने डिस्कस किया जो फेमस पेंटर भी है, साल्वाडोर डेली। तो ये सारे इसके अडियरेंट है, सरेलिज्म के अडियरेंट है, यानी adherents, they are the adherents of surrealism. Adherents मतलब they are the supporter यानी they are the champion और supporter, those who support surrealism। और ये एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था जो सरेलिज्म था। It was a revolutionary movement। सरेलिज्म जो था एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी था, और ये एक जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था ये कहाँ था, किसमें, पेंटिंग में। इट वॉज एज अ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, किसमें, पेंटिंग में, और एज वेल एज इन स्कल्पचर में और अदर आर्ट्स में, जैसे लिटरेचर में। तो थैंक यू। आज हमने सरेलिज्म डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लेक्चरर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू एलटी एग्जाम और यूपी लेक्चरर और एलटी एग्जाम, केवी एग्जाम और नेट जेआरएफ एंड यूसेट एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप इसको जरूर देखें, और जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में या अपने नोट्स में जरूर मेंशन करें और बार बार उसका रिवीजन करें। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।